जब सीता राम व लक्ष्मण दक्षिण की ओर चले तो उन्हें पहाड़ियों से घिरा एक विस्तृत पठार दिखाई दिया। एक मुनि ने उन्हें बताया कि बहुत पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे और वे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ानें भरते, परंतु उनके ऐसा करने से बहुत कोलाहल होता था। इसलिए ऋषियों ने देवों को बुलवाया और कहा कि पर्वतों के पंख काट देने चाहिए। इस तरह वे सभी पर्वत धरती पर गिर गए और उसके बाद कभी हिल भी नहीं सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। अगस्त्य व लोपामुद्रा। उन्हें इंसानी बस्तियों से दूर रहना था, इसलिए वे तीनों नदियों के किनारे नहीं चलते थे। सीता कद्दू के सुखाए खोल में जल का संग्रह करती, परंतु कई बार जब उनके पास जल समाप्त हो जाता और कोई ताल भी दिखाई न देता तो राम या लक्ष्मण धरती में तीर चलाकर किसी भूमिगत नाले से जल की व्यवस्था कर देते, जिसे देख सीता मुदित हो उठती। वन में सीता जनक की पुत्री या दशरथ की पुत्रवधू नहीं थी। राम एक पति के रूप में उन पर अधिकार नहीं रख सकते थे, क्योंकि वे एक तपस्वी के वेश में थे। वे एक स्त्री थीं जो स्वेच्छा से कुछ भी कर सकती थीं। राम ने कभी उनके आगे कोई मांग नहीं रखी, अतः जब वे उनकी सेवा करती तो वे यही सोचते कि सीता की प्रेरणा का स्रोत क्या है। क्या यह केवल एक दायित्व था? क्या यह एक कर्तव्य का निर्वाह था? क्या यह दया थी? राम सीता को जितना देखते उन्हें उतना ही एहसास होने लगता कि यह भावना है जिसे कवियों ने प्रेम की संज्ञा दी है। और सीता ने भी राम के विषय में बहुत कुछ लक्ष्य किया। वे सदा उनसे बात करते हुए अपना मुख दूसरी ओर घुमाए रखते, ताकि वे उनकी दृष्टि के बहकावे में ना आ जाएं। और फिर भी वे अपने छोटे छोटे हाव भावों से स्नेह का प्रदर्शन करते थे। सीता के मार्ग से कंटक चुन लेते, उसी दिशा को चुनते जिसके मार्ग में खिले पुष्प सीता के मन को भाएं। वे उन्हीं चट्टानों पर चढ़ने के बारे में योजना बनाते जो फिसलन से भरी ना हो और सीता के लिए उन पर चढ़ना सुगम हो। सीता उनके भोजन समाप्त होने की प्रतीक्षा करती थी, परंतु वे यह भी जानती थी कि राम सदा थोड़ा कम खाते, ताकि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन बचा रहे। अंततः सीता व दशरथ पुत्र अगस्त्य ऋषि के आश्रम जा पहुंचे। वहां उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। बाघ बकरियों व भेड़ों के साथ खेल रहे थे, मानो वे कैलाश पर्वत पर आ गए हों, जिसके विषय में शरभंग मुनि ने बताया था कि वहां ना तो क्षुधा होती है, ना कोई हिंसक शिकारी होता है और ना ही कोई शिकार। अगस्त्य ने कहा, शिकारी अपने लिए भोजन चाहता है, शिकार अपने लिए रक्षा चाहता है। शिव के पुत्र तोंदयुक्त हाथी की सूंड वाले गणेश भूखे शिकारी का पेट भरते हैं। शिव के दूसरे पुत्र बलशाली कार्तिकेय भयभीत शिकार की रक्षा करते हैं। शिव सभी को भय तथा क्षुधा से उबरने में सहायता करते हैं। अगस्त्य उन्हें अपने घर ले गए। वह तो एक भव्य महल था। सीता ने सोचा कि उसे किसी मुनि के लिए तो उपयुक्त आवास नहीं माना जा सकता। तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें अपनी कथा सुनाई। एक बार एक स्वप्न ने अगस्त्य की तपस्या में बाधा दी। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज चमगादड़ों की तरह उल्टे लटके रो रहे थे। वे उनसे विनती कर रहे थे कि उन्हें मृतकों की भूमि से मुक्त करवाया जाए। उन्होंने उन्हें एक संतान का पिता बनने का आग्रह किया। हमने तुम्हें जीवन दिया, अब तुम हमें जीवन दान दो। हमें पुनः जन्म पाने में सहायक बनाकर अपने ऋण से उऋण हो जाओ। अगस्त्य विदर्भ देश के महाराज के पास गए और उनसे कहा कि वे अपनी एक पुत्री का विवाह उनसे कर दें। राजा ने अपनी पुत्री लोपामुद्रा का विवाह उनके साथ कर दिया। वे उनकी सभी पुत्रियों में से सुंदर थीं। वे अगस्त्य से बोली, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी संतान को जन्म दूं तो पहले आपको मुझे आनंद और संतोष प्रदान करना होगा। अगस्त्य ने स्नान किया, अपनी बंधी हुई जटाओं को खोल दिया, अपनी शुष्क व खुरदुरी त्वचा को कोमल बनाया, अपनी देह पर भस्म के स्थान पर चंदन का लेप किया।
अपने कंठ में उजलेवा सुगंधित पुष्पों की माला धारण की और उसी प्रकार अपनी पत्नी के पास गए, जिस प्रकार किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका के पास मिलन के लिए जाना चाहिए। उन्होंने चूल्हे में अग्नि जलाई। लोपामुद्रा ने उसे रसोई घर में बदल दिया। उन्होंने उसके लिए एक मकान बनाया। पत्नी ने उसे घर में बदल दिया। उन्होंने पत्नी को बीज दिया। पत्नी ने बीज को अपने गर्भ में धारण किया और एक संतान को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक कवि बना। अगस्त्य बोले, जब मैं अकेला था तो मैं एक तपस्वी था, किंतु लोपामुद्रा के साथ मैं एक यजमान बन गया हूँ और मैंने उस यज्ञ को आरंभ किया जो मेरा परिवार है। परंतु एक दिन जब बालक बड़ा होकर अपना परिवार आरंभ करेगा तो उसे अपने माता पिता की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं होगी और लोपामुद्रा को पति की आवश्यकता नहीं होगी। उस दिन मैं पुनः अपने तपस्वी वेश में आ जाऊंगा। अपने घर को, इसके प्रांगणों, रसोई घर तथा गौओं सहित दान दे दूंगा। हमारे पास जो होता है वह अस्थायी है, किंतु हम जो बनते हैं वह स्थायी होता है। राम, लक्ष्मण व सीता अगस्त्य व लोपामुद्रा के पास रहे। उन्होंने देखा कि वे अपने शिष्यों को तमिल भाषा के अतिरिक्त भविष्य के अनुमान के लिए सितारों व नक्षत्रों की गणना व शरीर को आरोग्य व नवजीवन प्रदान करने के लिए जड़ी बूटियों के रहस्य बता रहे थे। अगस्त्य ने राम व लक्ष्मण को अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। लोपामुद्रा व सीता ने रसोई घर से लगी बगिया में कई घंटों का समय बिताया। वहां वे उन मसालों के विषय में चर्चा करती नहीं जो पाचन तथा आरोग्य देने में सहायक होते हैं।